दोस्त की पत्नी पर फ्रेवी दोस्त की थी गंदी नज़र। रास्ते में दोस्त बन रहा था रोड़ा, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी करा दी हत्या। 1.5 साल बाद पुलिस ने मामले का कर दिया खुलासा। दरअसल मामला कुछ यूँ हुआ था। एक युवक जिसका नाम दिलीप कुमार गौड़ था, वो विजयपुर थाना क्षेत्र के बंगरा बाजार का रहने वाला था। उसने एक नर्तकी पूजा मान्ना से शादी कर ली थी, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उसी के साथ रहता था, ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा था। तभी इन दोनों की पूर्वी चंपारण में एक दूसरे ऑर्केस्ट्रा संचालक विकास राम से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद विकास कुमार इन्हें ऑफर देता है कि आप हमारे ऑर्केस्ट्रा में आ जाएं, हम ज़्यादा पैसे देंगे। ऐसे में दिलीप कुमार और उसकी पत्नी पूजा मान्ना पूर्वी चंपारण उसके ऑर्केस्ट्रा में जाकर कार्य करने लगते हैं। इसी दौरान विकास राम को दिलीप कुमार की पत्नी पर दिल आ जाता है। फिर उसके बाद उसे वो गंदी नज़र से देखने लगता है, जिसके बाद दिलीप कुमार को इस बात की जानकारी होती है। दिलीप कुमार उसे मना करता है, लेकिन उसे रास्ते से हटाने के लिए विकास कुमार एक प्लान कर लेता है। उसे गोपालगंज में बुलाकर लाता है और उसकी हत्या कर देता है। यानी विकास कुमार अपने दोस्त रुपेश तिवारी की मदद से दिलीप कुमार की हत्या कर उसे गंडक नदी के किनारे राजवाही दियारा इलाके में फेंक देता है। जिसके बाद पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं था। अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में जब पुलिस ने अनुसंधान किया तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही रुपेश तिवारी की भी मौत हो गई। किस कारण से हुई इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि उस आरोपी का नाम विकास राम है और वो पहाड़पुर जिला पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। फिलहाल इस पूरे कांड का खुलासा 1.5 साल बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने कर दिया है। आज से करीब 2.5 वर्ष पहले जादवपुर थाना अंतर्गत एक 23 वर्षीय युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और इसमें प्राथमिकी दर्ज हुआ था। और कांड की समीक्षा के दौरान इस कांड के उद्भेदन के लिए फिर से एक नई सिरे से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया और अनुसंधान के क्रम में इस कांड का उद्भेदन हो चुका है और इस घटना में शामिल जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। हत्यारा जो है वो पूर्वी चंपारण बेतिया जिले का रहने वाला है। उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है और उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। और घटना का जो मुख्य वजह है वो जो मृत युवक है उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था और इस अवैध संबंध का विरोध करने पर उस युवक की हत्या कर दी गई थी और बॉडी लाकर गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में फेंक दिया गया था। और इस तरह के तरीके से इस घटना का पूर्ण अनुसंधान हो चुका है। इस घटना में जो शामिल जो दूसरा अपराधी था उसकी मृत्यु 1 साल पहले ही हो चुकी है और इसमें हम लोगों ने तकनीकी आधार पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए तकनीकी साक्ष्य भी कलेक्ट किए हैं और इन सभी साक्ष्यों को प्रदर्शन बनाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और जो अपराधी है इसको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। आरोपी दोनों सर क्या करते हैं? जो आरोपी है वो एक ऑर्केस्ट्रा का संचालक है और जो मृतक युवक है और जो उसकी पत्नी है उसी ऑर्केस्ट्रा में ये काम करती थी और ये ऑर्केस्ट्रा बेतिया जिले का है और उसी ऑर्केस्ट्रा संचालक का अवैध संबंध मृत युवक की पत्नी के साथ हो जाता है। जो युवती है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और इस संबंध का जब पता पति को चलता है, जो मृत युवक है वह इस संबंध का विरोध करता है और इस संबंध के विरोध करने पर ये अपने दोस्त के साथ उसको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाता है और उसकी हत्या कर दियारा क्षेत्र में उसकी लाश झाड़ी में फेंककर छिपा देता है। सर 2.5 साल पुराना हत्या का केस है, तो पुलिस 2.5 साल बाद कैसे आखिर अभी तक पहुंची? हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कुछ हम लोगों ने क्लू निकाला था, कुछ सूत्र प्राप्त किए थे और उसी तकनीकी क्लू के आधार पर अनुसंधान को आगे प्रारंभ किया गया और इस व्यक्ति का लोकेशन पाया गया था। इस बाद में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी और इससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ में इसने घटना में शामिल होने की बात स्वीकारी है। दूसरा आरोपी जिसकी मृत्यु हो गई थी सर, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, एक्सीडेंट या फिर किसी? दूसरा जो अभियुक्त है उसका नाम है रुपेश तिवारी और उसकी 1 साल पहले किसी ने हत्या कर दी थी और वो दूसरे ज़िले का रहने वाला है, वो भी पूर्वी चंपारण जिले का ही रहने वाला है। इस तरह के सर और भी अननोन केस होंगे, उसके खुलासे कैसे हुए? क्या कई ऐसे अननोन केस गोपालगंज पुलिस ने चिन्हित किए हैं और ऐसे अननोन केस जिसका खुलासा नहीं हुआ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ और भी केसेज में हम लोगों को क्लू मिला है और जल्दी ही इसका उद्भेदन किया जाएगा और आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। तो इस तरह से गोपालगंज पुलिस ने इस पूरे कांड का खुलासा कर दिया। इस पूरे कांड में सुनील कुमार यादवपुर थानाध्यक्ष, राकेश कुमार जो यादवपुर थानाध्यक्ष के हैं, प्रदीप कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ऐसे में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इन्हें 5,000 रुपये से पुरस्कृत भी किया जाएगा। इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है।
अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।